हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कान में होने वाले ईयर बैग्स के बारे में। ईयर बैग्स कैसे पैदा होता है और इसके होने से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं और इसमें ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके लिए हमें डॉक्टरी सलाह लेनी ज़रूरत है। मैं डॉक्टर आर के गोला, प्रैक्टिसिंग एज ENT सर्जन। तो आज बात करेंगे ईयर बैग्स कैसे पैदा होता है। तो ईयर बैग्स जो होता है, हमारे कान के 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो जो कान का आउटर हिस्सा, आउटर ईयर होता है, उसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनको हम सेरेब्रस ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये उनसे सिक्रीट होता है, तब ईयर बैग्स हमारे कान में बनता रहता है। ईयर बैग्स जनरली हमारे कान में स्मॉल अमाउंट में बनता रहता है और ऑटो क्लीनिंग मैकेनिज्म से क्लीन होता रहता है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन तो प्रॉब्लम कब होती है हमारे कान में? जब ईयर बैग्स इम्पैक्ट हो जाता है। तो कुछ कंडीशनें हैं जिसमें ईयर बैग्स हमारे कान में इम्पैक्ट होने लगता है। जब नंबर 1 इसमें जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगे। नंबर 2, हमारे कान की बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि जो कान की आउटर ईयर की कैनाल होती है वो बहुत नैरो होती है। नंबर 3, कभी कभी कान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ ईयर होते हैं जिससे कि बैग्स का मूवमेंट बाहर की तरफ नहीं हो पाता है। नंबर 4, जब हम ड्राई डस्टी इन्वायरमेंट में जो ज़्यादा काम करते हैं उनमें भी बैग्स का इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके लिए हमें डॉक्टरी सलाह के लिए लेनी चाहिए? तो जनरली ये देखा गया है, जिनमें ज़्यादा कान में बैग्स बनता है उसमें जो सबसे पहला मुख्य लक्षण है वो होता है कानों का बंद होना, ब्लॉक्ड ईयर। तो मरीज ये बताते हैं हमारे कान बंद से होते हैं। तो कान में बंद होने के साथ साथ क्या होता है, मरीज कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि हमें सुनाई देना कम हो गया। तो दूसरी दिक्कत हो सकती है कान में सुनने कम, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की दिक्कत होना। नंबर 3, पेन होना। कभी कभी बैग्स इतना इम्पैक्टेड हो जाता है कि कान में पेन होने लगता है। रिफ्लेक्स कफ, चौथा इस रिफ्लेक्स कफ। कभी कभी देखा गया है कि मरीजों में इतना इम्पैक्ट हो जाता है कि कुछ नर्व्स होती हैं जो स्टिमुलेट होती हैं और पेशेंट कफ करता है। नंबर 4, जब कान मरीज में होता है, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बैग्स प्रोड्यूस होने से उसे चक्कर आ जाता है, तो चक्कर की भी दिक्कत होती है। ईयर बैग्स होने की स्थिति में कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। कभी भी नंबर 1, बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी ईयर ड्रॉप ना डालें। नंबर 2, ईयरबड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कभी कभी क्या होता है कि ईयर में हमारे बैग्स कम मात्रा में होता है या बैग्स होता है तो हम कान साफ करते हैं तो वो जो बैग्स होता है वो अंदर पुश हो जाता है। नंबर 3, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट का उपयोग ना करें। शार्प ऑब्जेक्ट यूज करने पर कभी कभी हमारे कान में जो है इंजरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है जनरली बैग्स की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर सॉफ्ट बैग्स है तो डॉक्टर, ENT डॉक्टर जो होते हैं वो तुरंत उसको जो है क्लीन कर देते हैं। क्लीनिंग के कई मेथड होते हैं, सिरिंजिंग, सक्शनिंग से। हार्ड बैग्स जो होता है, जिनका ज़्यादा हार्ड बैग्स होता है, उसमें जो होते हैं हम कुछ दिन के लिए ड्रॉप्स डलवाते हैं, 5 से 7 दिन के लिए ड्रॉप्स डलवाते हैं। उसके बाद जो है ईयर को क्लीन करते हैं। तो ईयर बैग्स ज़्यादा होने की स्थिति में, कान में जब दर्द होने लगे तो हम जो है कुछ पेन किलर ही ले सकते हैं, लेकिन बगैर ENT डॉक्टर की सलाह के कोई भी और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, कोई ईयर ड्रॉप्स नहीं डालनी है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से क्लीन नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने कानों को सेफ बना सकते हैं। तो कीप सेफ, कीप हेल्थ।